स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता रावत पटवाल पर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 5 बज चुके थे, बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन एक माँ के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले तो मैंने ब्रश वगैरह किया अपना, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को उठाना शुरू किया। बच्चे बहुत ही चैन से सो रहे थे, उठाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर क्या करें, स्कूल जाना भी तो ज़रूरी है ना। बेटी का लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का, हो सकता है कि कल से उसकी छुट्टियाँ पड़ जाएँ दशहरे की। बेटे के तो मज़े आ गए थे, बेटे की तो आज से ही दशहरे की छुट्टियाँ पड़ चुकी थी। फिर बेटी को मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया, फिर वो अपने नहाने और ब्रश करने चली गई। यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी उसका लंच प्रिपेयर करने में। जितनी देर में मैंने उसका लंच प्रिपेयर किया उतनी देर में वो नहा के और कपड़े पहन के स्कूल के तैयार हो गई थी। बस मुझे उसके बाल बनाने थे, वो बाल नहीं बना पाती, बाकी वो पूरा रेडी हो जाती है। तो हम दोनों माँ बेटियों ने गप्पे भी लड़ाए और मैंने उसकी चोटी भी बनाई। तो उसकी चोटी बन के रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैंने उसका लंच भी उसके लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। फिर वो पूजा पाठ करने लग गई। फिर उसने सूर्य को और तुलसी माता को जल अर्पित किया। ये हमारा डेली का रूटीन है। हम ब्रेकफास्ट तभी करते हैं जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं और तुलसी और सूर्य को जल चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, चाहे वीक वाला डे हो, चाहे वीकेंड वाला डे हो, कोई सा भी डे हो, हमारा ये रूटीन रहता ही रहता है। और उसके बाद मेरी बेटी ने तो ब्रेकफास्ट किया और मैं भी नहा के तैयार हो चुकी थी। मुझे आज मंदिर जाना था, घर के पास में ही हमारे एक मंदिर है, तो वहाँ जाना था मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ की और बाहर भी पूरी चटक उजाला हो चुका था और धूप भी आने को रेडी थी, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है आजकल। और यहाँ मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छे से देना, एक बार रिवाइज़ कर लेना, अच्छे से कैलकुलेशंस करना, जल्दीबाजी मत करना, यही सब समझाती रही। उतनी देर में उसकी बस का भी टाइम हो चुका था। फिर वो अपनी स्कूल बस के लिए निकल गई और मैं यहाँ मंदिर पहुँच चुकी थी। मंदिर में बहुत अच्छी आरती चल रही थी, आरती सुनी, उसके बाद शिवलिंग पर जल को चढ़ाया, थोड़ा सा पूजा पाठ की मंदिर में भी। उसके बाद मैंने गाय माता को रोटी दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आके सबसे पहले काम मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया। उसके बाद मैंने देखा मेरा बेटा अभी भी नहीं उठा था, बेटा अभी भी चैन से सो रहा था, तो फिर मैंने उसे सोने दिया और मैं छत में चली गई सूर्य को जल चढ़ाने। और सूर्य भगवान को मैंने जल अर्पित किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया, बेटा तो सो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो वॉक का भी टाइम है और वैसे भी बेटे की तो छुट्टियाँ हैं, तो अब थोड़ा स्लो काम करूँगी। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा कि भाई स्कूल छोड़ना है, उसको स्कूल छोड़ना है, तो इसलिए स्लोली काम करेंगे। तो फिर इसलिए मैंने छत में 15-20 मिनट खूब रच के वॉक किया। हल्की सी धूप भी आ रही थी और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, पर जो भी था पर अच्छा था। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आके देखा बेटा अभी भी सो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा नटखटपन किया अपने बेटे को, ज़बरदस्ती गाल खींचने लग गई और ज़बरदस्ती उसे उठाने की कोशिश करने लगी, पर मजाल है उसने टस से मस नहीं की, घोड़े बेच के सो रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा चलो ये तो उठ नहीं रहा है। फिर मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए, क्योंकि घर के सारे काम अभी पेंडिंग थे, डस्टिंग के, झाड़ू पोछा सब कुछ पेंडिंग था क्लीनिंग का। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कंफर्टेबल कपड़े पहने, लोअर टी शर्ट। उसके बाद अपने बेटे को कैसे भी ज़बरदस्ती करके उठाई दिया, क्योंकि वो रात को 9:30 बजे से सो रहा है, तो बहुत टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे। तो मैंने उसे फिर उठाया, थोड़ा इरिटेट हो रहा था, फिर बाद में उठ गया। और ये तो रहा मेरा सुबह का बिजी शेड्यूल। आपका दिन कैसा जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय माता दी।